बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं मैंगो से एक और मज़ेदार मीठे की आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्रीमी मैंगो कस्टर्ड डिलाइट। जितना नाम इसका मुश्किल है बनाने में ये उतनी ही आसान है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से इसके झटपट से इंग्रेडिएंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। टी केक एक 8 इंच का ले लिए, ये होममेड है। 1 कप शक्कर, 1 कप विपिंग क्रीम, जेली 1 प्याली, 1 आम और मैंगो फूड कलर और मैंगो कस्टर्ड और 1 लीटर दूध। सबसे पहले हम कस्टर्ड को ठंडे दूध के अंदर घोल लेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर होता है। तो अगर हम इसको गर्म दूध में अगर इसको घोलेंगे तो हम इसके अंदर लम्स आ जाएंगे, इसके अंदर घुटलियाँ पड़ जाएंगी। इसीलिए जब भी हम कस्टर्ड या कॉर्नफ्लावर को घोलते हैं तो उसके लिए हम ठंडा दूध या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी याद रखिए, ये एक टिप्स है। और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। मैंगो, एक मैंने अदद मैंगो लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है। इसकी मैं प्यूरी तैयार करूँगी, इसलिए मैंने 1 मैंगो, 3 टेबल स्पून शुगर और 1/4 कप मैंने इसके अंदर दूध डाल के मैं इसकी प्यूरी तैयार कर लूँगी। क्योंकि ये मैंगो कस्टर्ड डिलाइट है तो इसके अंदर मैंगो की प्यूरी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में मैं दूध को बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसी के अंदर से ही मैंने कस्टर्ड को भी घोला है और अब मैंने जो बाकी दूध बचा था वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अगर आप लोग चाहें तो कस्टर्ड को पानी में भी घोल सकते हैं। देखिए दूध जो है बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कप जो मैंने शुगर ली थी उसके अंदर से 3 टेबल स्पून मैंने मैंगो प्यूरी के अंदर इस्तेमाल किया और बाकी शक्कर मैं इस दूध में डाल के अच्छी तरीके से हल कर लूँगी ताकि शक्कर जो है वो मेल्ट हो जाए। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से हम चलाएंगे। जब शुगर हमारी मेल्ट हो जाएगी, हल हो जाएगी दूध के अंदर, तो मैं इसके अंदर से 1 कप के बराबर दूध को निकाल लूँगी एक अलहदा स्टेप करने के लिए। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो मैंने कस्टर्ड को दूध में हल करके रखा हुआ था, देखिए इसके अंदर एंड में जब भी आप कस्टर्ड को अंदर दूध में कस्टर्ड शामिल करें तो इसको चला लें अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर होता है तो वो नीचे बैठ जाता है प्याले के अंदर। जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तो आप उसको दूध में डालने से पहले चमचे की मदद से अच्छी तरीके से चला लें और जब आप दूध में कस्टर्ड शामिल कर दें तो फिर स्पैचुला की मदद से या विस्क की मदद से अच्छी तरीके से इसको चलाते रहें, क्योंकि दूध में जाते ही ये बहुत जल्दी से थिक हो जाता है और इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। फिर वो अच्छा सा कस्टर्ड नहीं हमारा तैयार होगा। इसलिए हम स्पैचुला की मदद से या विस्क की मदद से, जिस चीज़ की मदद से भी आप चाहें, इसको चलाती रहिए ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कैसी है। इसको मैं पकाऊंगी कम से कम 5 से 10 मिनट, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर होता है और हम उसको पकाना ज़रूरी होता है। अगर हम कॉर्नफ्लावर को कच्चा रख देंगे तो फिर वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा जो हमें क्रीमी कस्टर्ड मैंगो डिलाइट के अंदर चाहिए। देखिए पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त सा मेरा कस्टर्ड बनके रेडी हो चुका है। तो अब जो मैंने प्यूरी तैयार करी थी, क्योंकि ये मैंगो कस्टर्ड डिलाइट है तो इसके अंदर मैं मैंगो की प्यूरी शामिल कर दूंगी। हाफ प्यूरी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और मैं इसका कलर और अच्छा करने के लिए मैं इसके अंदर चंद कतरे फूड कलर के डालूंगी। येलो फूड कलर मैंने इस्तेमाल किया, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहें तो डालें और अगर आपको दिल ना चाहे तो आप फूड कलर को ना डालिए। हम इसको मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं दोस्तों।
देखिए कितनी ज़बरदस्त सा कस्टर्ड हमारा बनके रेडी हो गया है। इसको मैं 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद मैं फ्लेम को ऑन ऑफ कर दूंगी। चलिए अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके देखिए ये मैंने टी केक लिया है और ये मेरा होममेड है। मैंने 1 कप दूध जो निकाला था, अब वो मैं एक बाउल के अंदर डाल के जो मैंने टी केक लिया है, ये मैं अपने जिस बर्तन के अंदर सर्व करने वाली हूँ उसमें उसके अंदर डिज़ाइनिंग के लिए लगा दूँगी। अगर मैं इसको सादा लगाऊँगी दोस्तों, तो जब मैं इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करूँगी तो ये लाइट होता है, तो ये फिर ऊपर सतह के ऊपर आ जाएगा और हमारा अच्छा सा वो लुक नहीं देगा। इसी वजह से मैं इसको दूध में डिप करके लगा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए। और ये मेरा होममेड टी केक है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बोलेंगे कि मैं आपको इसकी रेसिपी दूं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मैंने इसका डेकोरेट कर लिया है, डिज़ाइन बना लिया है केक की मदद से। अब जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो इसके अंदर मैं डाल करूँगी। पहले तमाम केक को मैं कस्टर्ड से कवर कर दूंगी। अब जो मैंने तमाम कस्टर्ड मैं इसके अंदर शामिल करके मैं कम से कम 1 से 2 घंटे इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये सेट होता है हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। जो मैंने विपिंग क्रीम ली है 1 कप, वो मैं अच्छी तरीके से विप कर लूँगी। दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो विपिंग क्रीम को विप करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये बहुत ही चिल होनी चाहिए, तब जाके आपकी विपिंग अच्छी से विपिंग क्रीम विप हो सकेगी। गर्मी के मौसम में विपिंग क्रीम अच्छे से विप नहीं हो पाती है। मैंने आपको अच्छे तरीके से विप करने का तरीका भी बताया है अपनी दूसरी वीडियो में, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैं इसको गर्मियों के मौसम में किस तरीके से विप करते हैं। और जब ये अच्छी तरीके से विप हो जाएगी तो मैं इसके अंदर जो मैंने मैंगो प्यूरी तैयार की थी, आधी बचा के रखी थी, वो मैं इसमें आधी मैंगो की प्यूरी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। क्योंकि आज जो हम कस्टर्ड बना रहे हैं ना दोस्तों, वो खाली कस्टर्ड नहीं है, वो है क्रीमी मैंगो कस्टर्ड डिलाइट। है ना ज़बरदस्त सा, यूनिक सा इसका नाम, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। तो मेरे स्टाइल से इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए जब मैंगो जो मैंने कस्टर्ड फ्रिज में रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है। अब जो मैंने क्रीम को विप किया है वो मैं इसके ऊपर से पोर कर दूँगी और अच्छी तरीके से इसको हम कवर कर देंगे। इसके बाद जो मैंने मैंगो जेली ली है वो भी मैंने आपको इसकी रेसिपी मैं देख चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ये मेरी होममेड जेली है। मैं मैंगो जेली इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप जो भी आपको पसंद हो, दिल चाहे आप इसके ऊपर जेली लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक केक के पीस को लेके उसको मैं इसका क्रम बना लूँगी, इसको चूरा कर लेंगे हम, फिर उससे डेकोरेट कर देंगे। आप भी अपनी तरफ से जो चाहे, आपका दिल चाहे जिस तरीके से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी जो डिश है वो दिखने में बहुत अच्छी लगनी चाहिए, तो आप जैसा दिल चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब जो मैंने प्यूरी थोड़ी सी बचा के रखी थी वो मैं प्यूरी इसके ऊपर पोर करूँगी और फिर उसका अच्छे से डिज़ाइन बना देंगे। आप चाहें तो और भी तरीक़े से इसको डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसको चिल करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। मेरी ज़बरदस्त सी क्रीमी मैंगो कस्टर्ड डिलाइट की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।